बीएमसी में 25 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे गुट बहुमत के करीब है। ठाकरे परिवार को बड़ा झटका लगा है, बहुमत पार कर चुकी है महायुति। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया जा रहा है, तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जो आधिकारिक जश्न होता है उसका हमारे सूत्र बता रहे हैं 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जमकर जश्न मनाया जाएगा, जुलूस निकाला जाएगा, क्योंकि ये वो मैसेज है जो लगातार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे देने की कोशिश कर रहे थे कि हम असल में विकास और हम असल में सनातन धर्म को आगे ले जाने वाली पार्टी हैं। क्योंकि वहां मराठा अस्मिता, मराठी अस्मिता की लड़ाई दोनों ठाकरे ब्रदर्स ने आकर लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या, नतीजा आपके सामने है। दोनों भाई आकर भी उस ताज को बचा नहीं पाए। बीजेपी से आरती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूं, बधाई ले लीजिए, बड़ी खबर है आपके लिए, अच्छी खबर है। आपने तो बीएमसी में मेजॉरिटी का आंकड़ा भी पार कर दिया, 117 के आसपास हैं आप। जी हाँ, थैंक यू सो मच। और ये जो जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और हमारे महायुति के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने नीचे मेहनत की है, उसी के साथ साथ जो विजन लेके हम चले कि मुंबई महानगर पालिका में सत्ता किस लिए चाहिए, ये विजन जो लेके चले, उस विजन की ये जीत है, ऐसा मैं मानती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या रहा है जीत का? सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि मुंबई में जो दिखने वाला विकास हो रहा है, फिर वो कोस्टल रोड होगा, मेट्रो होगी या अटल सेतु हो गया, ऐसे जो दिखने वाले काम हुए हैं। और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कामों में जो ट्रांसपेरेंसी आई है, वही सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से आज लोग भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के साथ आ रहे हैं। नहीं तो अब ये है कि आप जो महायुति में साथ थे वो पुणे में नहीं दिख रहे थे, वो पिंपरी चिंचवाड़ में नहीं दिख रहे थे, वो ठाणे में भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब जब जीत गए तो सब एक साथ हो जाएंगे, मतलब विपक्ष में भी आप और सत्ता में भी आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि महायुति में अजित पवार जी जो है, उन्होंने पुणे, पिंपरी चिंचवड़, इन कुछ जगहों में, देखिए मुंबई महानगर पालिका या कोई भी महानगर पालिका या लोकल चुनाव जो रहते हैं, वहां पे कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट्स रहते हैं, तो वहां पर हर कार्यकर्ता बहुत सालों से मेहनत करते रहता है। इस बार तो महापालिका के चुनाव करीब करीब 8-9 साल के बाद हो रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को न्याय देने के लिए कभी कभी ये चीजें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, शिवसेना जो शिंदे साहब है और देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने जो एक विजन साथ में लिया था, उसी विजन से प्रभावित होकर अजित पवार जी महायुति से जुड़े थे। इस बार उन्होंने निर्णय लिया है, इसके तो आगे वो क्या निर्णय लेते हैं? कुछ देर के लिए अलग भी तो हो गए ना, अब क्या करेंगे? अब वापस विजन के साथ आ जाएंगे? मतलब ये तो बड़ा खेल सा हो गया है। तहसीन बने हुए हैं यहाँ पर। आरती जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आरती जी, आ रही हूँ आपके पास। तहसीन भी, तहसीन, अब तो आंकड़े एकदम मेरे ख्याल से साफ है। हाँ, बस एक आधिकारिक ऐलान का हम लोगों को इंतजार करना है, दैट्स अबाउट इट। जी, मैंने ये बात आपको सुबह बताई थी। पहले तो आरती जी को बहुत बहुत बधाई। फोन पर, जब आप टीवी पे रहते हो फोन पे नहीं बोलना चाहिए आरती जी, अच्छा नहीं लगता है, बट बहुत बहुत बधाई हो उनको। नहीं बोलना चाहिए, विजुअल भी अच्छा नहीं। हाँ, लेकिन वो बधाई ले रही है। ठीक है, बधाई के लिए बहुत टाइम है, रूबिका जी का शो करने का मौका नहीं मिलता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आरती जी, मैसेज आपके लिए है। हाय हेलो बधाई आप बाद में ले सकती हैं, ये तहसीन पुना वाला कह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। बट देखिए, ऐसा है रूबिका जी कि विपक्ष को भी सोचना होगा। मुझे लगता है ये जो वोट हुआ है, ये एक तरफ से 2 या 3 चीजों को बताता है। एक तो फैमिली पॉलिटिक्स का अंत बताता है ये, नेपोटिज्म, हालांकि नेपोटिज्म सब जगह पे था, ये बताता है कि इसके खिलाफ वोट था। और थर्ड, कि आपको जमीन पर लेकर लड़ना होगा। और जो मैं सुबह से और इतने महीनों से बात कह रहा था कि किसी भी को सियासत और गणित में किसी भी
आंकड़े को अगर आप शून्य से मल्टीप्लाई करो, उसका नतीजा शून्य ही होगा। और राज ठाकरे जी महाराष्ट्र की राजनीति के शून्य थे। रूबिका जी, जो डिसप्रपोर्शनेट कवरेज राज ठाकरे जी उनके नेपो बच्चे को मिला है, इससे आपके कुछ पत्रकार सहयोगी जो महाराष्ट्र को कवर करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि क्या ये जायज कवरेज था। किस तरह की बातें राज ठाकरे जी कर रहे थे, किस तरह की गलत बातें कर रहे थे। इस तरह के लोगों को नफरत फैलाना, मारने की, काटने की, भाषा की बातें, क्या ये महाराष्ट्र को प्रोग्रेसिव बातें हैं? और उद्धव जी का भी नुकसान हुआ है उनके साथ जाकर। आदित्य जी का भी करियर खराब हो गया। मैं बात कह रहा हूं, ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो अमित ठाकरे जी एक इंटरव्यू देते हैं, रूबिका जी, एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल को। और इंटरनेशनल न्यूज चैनल में बात करने की तहजीब ने लॉन्डे नाम का, ऐसे लॉन्डे कहते हैं। अच्छा, आप सोचिए, अभी आप सोचिए, आप थोड़ा, इंटरव्यू हो रहा है कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर। वो कहते हैं अगर डैडी डार्लिंग बनेंगे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, ट्रेन रोकेंगे। भाई, कॉर्पोरेशन के चुनाव में कैसे बनेंगे डैडी मुख्यमंत्री, ये भी उनको बेसिक्स नहीं पता। फिर कहते हैं ट्रेन रोकेंगे। स्टेट ट्रेन जो है केंद्र का सब्जेक्ट है। ये इस तरह की बातें, इस तरह के लोगों को फुटेज मिला है आप रूबिका कह जी। रहे हैं ये जो है, ये इन लोगों ने अपना भी नुकसान किया और साथ में बीजेपी को भारी फायदा पहुंचाया है। लेकिन वहां पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में क्या हुआ है, वहां तो देखिए ये लोग अलग लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ में अजीत पवार और शरद पवार आ गए थे। मैं अभी देख रही हूँ पुणे में 165 है ना आंकड़ा, 165 में भारतीय जनता पार्टी 90 पर है। यूबीटी तो आप भूल ही जाइए, कहीं 3 पर टिकी हुई है। और पवार जो सब साथ में आ गए थे, उनका गढ़ माना जाता था, वो 20 पर है। कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस का जन्म पुणे में हुआ है, मैं लगातार कहता हूं। पुणे में उसका जन्म हुआ, उस वक्त पूना था, फिर मुंबई में पहला सेशन हुआ। अच्छा, ये दिल्ली की मीडिया को लगता है कि पवार फैमिली बहुत पावरफुल है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है। जब तक कांग्रेस के सांसद थे पुणे के अंदर 2009 तक, 2014 तक, पवार का कोई फुटेज नहीं था पुणे के अंदर। ये तो 2014 के बाद ये पावरफुल हुए और उसके बाद बीजेपी आई। अरे वो प्लीज, तो, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन क्या करें कांग्रेस ने तहसीन, उसका क्या करें कि जन्म वहां पर हुआ है। और आज वो आप छोड़ लोग दीजिए, पूरा इंडिया ये पवार का गठबंधन भी मिलाकर, फैक्टर ओवरहाइट थे। पूरा ये पवार इंडिया का भी- गठबंधन मिलाकर 10 सीटों पर है। मैं वही कह रहा हूं, इसकी ये पवार फैक्टर भी ओवरहाइप्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा नुकसान है कांग्रेस को हुआ है, और कांग्रेस को आत्मचिंतन करनी चाहिए। रूपिका जी, आप नेशनल पॉलिटिक्स को कवर करते हैं जैसे आप लोकल पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। मुझे बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते। मैंने कल भी आपके शो में जीता। कहां 2029 में हम कैसे जीतेंगे? किस राज्य में हमें सीट्स मिल रही? उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट्स, महाराष्ट्र 48 सीट्स, वेस्ट बंगाल 42 सीट्स, तमिलनाडु 39 सीट्स। इन 249 सीट्स में से हमें कितना मिल रहा है? हम सरकार बनाए अच्छा, अगर हमें भाजपा को हराना है। ओके, हम कांग्रेस पर डिस्कशन करें उससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी जो इतिहास रच रही है तहसीन, मैं जब वहां आंकड़े देख रही हूं, 227 में से 211 के इस वक्त रुझान दिख रहे हैं। बीजेपी अकेले अपने दम पर 95 वार्ड्स पर बैठी हुई है। यानी अभी और जो है मेरे ख्याल से लगभग 16 सीटों का रुझान आना बाकी है, आंकड़ा आना बाकी है। तो ये अकेले अपने दम पर 100 पार करती हुई दिख रही है। हो भी सकता है ये काम। होगा क्योंकि ऑपोजिशन कहां था। मैं यही बता रहा हूं। देखिए, ये जो चुनाव के नतीजे, इससे आपको हैरान नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत फाइट शिवसेना ने, यूबीटी ने मुंबई में की, बट बाकी कहीं पर फाइट नहीं था। हाँ। और इसके बावजूद कांग्रेस कोल्हापुर जीतेगी, कांग्रेस परभनी और इन जगहों पे अच्छा करेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2 बड़े रीजन बता दीजिए कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत और महायुति इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई है। 2 बड़ी वजह। सबसे बड़ी देवेंद्र फडणवीस जी, सबसे बड़ी, हाँ, विदाउट डाउट। सेकेंड, जो उनका मैनेजमेंट था। और थर्ड, जो लोग फैमिली पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी में फैमिली पॉलिटिक्स नहीं, मुझे गलत मत समझना। 90% टिकट बीजेपी ने भी परिवारवाद को दिया है। बट जो इमेज आ रही है कि ठाकरे फैमिली, इसके खिलाफ जो गुस्सा था, ये ठाकरे फैमिली के खिलाफ जो किसी ने उसको वो नहीं किया, उसको टच डाउन नहीं किया। जो एंगर है लोगों को ठाकरे फैमिली, ये लोग दूसरे गरीबों को कहते हैं आप जाके बाकी लोगों को मारो भाषा के ऊपर, इनके बच्चे पार्टी करते 5 स्टार होटल में, खुद जाके बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में, दूसरे को कहते आप मुंबई का हो, तोड़फोड़ करते। ये जो गुस्सा था, ये जो एलिटिज्म था, ये एंटी एलिटिज्म वोट है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे भारत में, पूरे हमारे एरिया में
जो नेपाल में वोटिंग था, मैं भारत की तुलना बिल्कुल नेपाल में नहीं कर रहा हूं, मैं जो यंगस्टर्स का फ्रस्ट्रेशन कह रहा हूं वो एलिटिज्म के खिलाफ है। हाँ। जो जो एलिटिज्म के खिलाफ एक गुस्सा आ रहा है, क्योंकि नेपाल में नहीं, डेमोक्रेसी नहीं पर है। परिवारवाद तो इससे पहले भी था ना। 25 साल तक यही एक परिवार था जो बीएमसी पर काबिज था, है ना। अचानक ऐसा क्या हुआ कि परिवारवाद से दूर हटते जा रहे हैं वोटर्स, और उनको अब यकीन नहीं रहा है, जबकि दोनों भाई सोशल साथ मीडिया, आ गए। सोशल मीडिया, क्योंकि लोग देखते हैं इनके बच्चे जाते हैं 5 स्टार होटल में पार्टिंग कर रहे हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ घूम रहे हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं, अच्छे ब्रांड्स पहन रहे, और आपको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप वड़ा पाव का स्टॉल चालू करो, आप मिसल पाव का स्टॉल चालू करो। तो लोगों 25 को साल ये में क्या हकीकत दिखाई दे डेवलपमेंट रही है। किया? ऑल राइट, तहसीन रोक रही हूँ आपको। 100% ये जनता ये सब जानती है। शिवसेना शिंदे गुट से भी हमारे साथ उनके प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अनिल त्रिवेदी जी। उनका मैं रुक कर लेती हूँ। अनिल जी, एक तो खूब सारी बधाइयाँ आपको, ये तो गजब कर दिया आपने। मतलब दोनों भाई साथ आ गए, फिर भी वो कमाल नहीं कर पाए, और आप पूरी शिवसेना लेकर वहां बीजेपी का कमल खिलाए। आपकी जानकारी के लिए, कमाल हमने नहीं किया है, मुंबईकर की जनता ने कमाल किया है, और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। महायुति का जो ये प्रचंड जीत होती दिखाई दे रही है, इसका मूल कारण है विकास, स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व के लिए जनता का स्पष्ट जनादेश है। यहाँ पे कोई त्रिशंकु की बात नहीं हो रही है। आप कह रही हैं कि बीजेपी 100 के पास पहुंच रही है, हाँ। क्योंकि उन्होंने 137 सीटें लड़ी थी। अभी भी जो रुझान आ रहे हैं, अभी हम रुझानों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जहां पर आप यूबीटी को 57 दिखा रहे हैं, उसमें से 68 ऐसी जगह थी जहां पर शिवसेना और यूबीटी डायरेक्ट फाइट में थे। तो वो अभी रुझान आते आते चित्र और बदलेगा, और एक बार इस नतीजे में फिर एक बार साबित हो गया कि मुंबई में असली शिवसैनिक जो है वो किसके साथ खड़ा है। आपने देखा विधानसभा में 288 में से 232 जगहों पर ये बताइए ना, बाला साहेब ठाकरे के एक भतीजे और दूसरे उनके सुपुत्र दोनों अलग हुए थे उन्हीं की आंखों के सामने, और दोनों एक बार फिर साथ आ गए। मराठा वोट उनको क्यों नहीं पड़ा? आपकी जानकारी के लिए, अगर ये दोनों भाई अलग ना होते तो बाला साहब, विश्वास मानिए, 10 साल और जी जाते। बाला साहब तो इनकी आत्मकलहता के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। दो भाई, आपकी जानकारी के लिए, आपको ये रूबिका जी आपको मालूम होगा ही कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, उद्धव जी की माताजी और राज ठाकरे जी की माताजी दोनों बहने हैं। हाँ। श्रीकांत ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी, ये दोनों भाई हैं। उन दोनों बहनों के साथ में, उन दोनों बहनों मीनाताई ठाकरे की शादी बाला साहब जी के साथ हुई। तो ये रिश्ता एकदम मौसी का था, घर के रिश्ते था, और इस कलह के कारण ही बाला साहब की मृत्यु जो है अपनी उम्र अवस्था के साथ हुई। लेकिन आज जाते वक्त उनको इतना महान कष्ट था कि ये बेटा उन्हीं के सामने उन्हीं को कह रहा था कि मैं आपके खिलाफ जा रहा हूं। जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए, वो काम एकनाथ शिंदे जी ने कर दिया। दोनों भाइयों को एक कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों के हाथ से तीर और कमान तो ले गए ना। वो तीर कमान उन्होंने कांग्रेस के हाथ में रख दिया था। जब मुख्यमंत्री बनने गए तो उन्होंने ये तीर कमान जाके शरणागति कर दी सोनिया गांधी जी के पास में। बोले आप हमें वोट दे दीजिए, ये तीर कमान हमारे अपने पास रख लीजिए। ये तो एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्तित्व था, जो शिवसैनिक है, जो बाला साहब जी के पुण्य प्रताप से प्रसादित व्यक्ति जो था, उसने आकर इस बात को कहा कि नहीं, ये जो आपके पास में रखा हुआ धनुष्यबाण है वो हमारा है, हमें वापस दे दीजिए। और उसको भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ये नेचुरल अलायंस है। ये नेचुरल अलायंस कोई कल नहीं हुआ था। ये अलायंस अटल बिहारी वाजपेयी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ने तय करके किया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ मुंडे जी, इन सारी पुण्यात्माओं को हमें याद करना होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने शिवसेना और अब एक अनिल जी, एक और बात बता दीजिए। तो दोनों भाइयों की आपने बात बताई, ऐसा भी तो कहा जा रहा है कि फडणवीस जी और शिंदे जी में भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, इनके रिश्ते भी कोई बहुत शानदार नहीं है। आप लोग भी चाहते हैं कि हम बराबरी और हकदार, हम भी कुछ चीजों के क्रेडिट हमें भी चाहिए, पर वो हो नहीं पा रहा है। कितनी सच्चाई है? आपकी जानकारी के लिए, जब जब हमारा धनुष्यबाण कांग्रेस के पास में था, वो उस समय भी क्या स्थिति थी? शिवसेना और बीजेपी के युति को ये मतदान हुआ था। गद्दारी कहां से हुई? गद्दारी इनकी तरफ से हुई कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर हम ये काम कर लेंगे, हमें देवेंद्र फडणवीस जी की जरूरत नहीं है। 50 फोन देवेंद्र जी ने किए थे मातोश्री पे
इन्होंने एक भी फोन का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको ये गणित समझ में आ गया कि बीजेपी के सिवा भी हम सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री हमारे पास आ सकता है। और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, देखिए ना, 213 सीटों के रुझान बीएमसी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 121 पर महायुति है और 67 पर ठाकरे ब्रदर्स हैं। दूसरी तरफ आप नीचे नजर डालिए, जहां अलग अलग महानगर पालिका 29 की 29 महानगर पालिका के रुझान आ चुके हैं। 26 पर भारतीय जनता पार्टी है, उद्धव ठाकरे गुट 1 पर है, कांग्रेस 1 पर है और अन्य के पास 1 आ रहा है। लेकिन एनसीपी अपना एक भी खाता नहीं खोल पाई है किसी भी महानगर पालिका में। लेकिन उधर महानगर पालिका पुणे की बात करें या नासिक की बात करें, वहां पर गजब का जो खाता खोलते हुए या नतीजा पाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। नासिक में 122 में से बीजेपी 27, शिवसेना 11, शिवसेना कौन सी, शिंदे वाली, यूबीटी 2, मनसे के खाते में 2 सीटें आई है। ठाणे में देखिए शिवसेना शिंदे गुट ने कमाल कर दिखाया है, 30 सीटें यहां पर शिवसेना शिंदे गुट को आई है, या ये समझिए जिसके पास तीर कमान है वो शिवसेना इस वक्त ठाणे में बम्पर जीत के साथ नजर आ रही है। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी ने किला गाड़ दिया है 39 सीटों पर। इस वक्त वो आगे, शिवसेना 3 पर, यूबीटी 1 पर, मनसे का खाता भी नहीं खुल पाया है। संभाजी नगर में भी बीजेपी ने 24 सीटें पास कर ली है, शिवसेना 18। और अब मैं जब आपसे बात कर रही हूं, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि नागपुर में तो आंकड़ा एकदम बदल चुका है। नागपुर में बताया जा रहा है कि 151 में से बीजेपी 93 पर है और कांग्रेस 28 पर है। नागपुर में भी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस इसी नागपुर से मेयर रह चुके हैं और इसी नागपुर ने उनको जमकर आशीर्वाद दिया है। 93 सीटें नागपुर के 191 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है और कांग्रेस को 28। ठाणे की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहां पर बताया जा रहा है, मतलब चूंकि शिवसेना वहां पर मजबूत स्थिति में है, तो 30 और 12 जो है वो बीजेपी के खाते में है। सारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। आरती जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरती जी, अब ये बताइए, देखिए 5 टर्म के जो बीजेपी कॉर्पोरेटर हैं वो रवि राजा वो डिफीट हो गए, मतलब वो हार चुके हैं। 5 टर्म से थी, काम नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, अभी वहां पर हमने देखा है, लेकिन वहां पर रवि राजा जी की जीत जो हार हुई है उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर है। वो जो इलाका है, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो जो परिसर है, वो धारावी परिसर है, और वहां पर कौन से मतों की वजह से रवि राजा जी की जीत हार हुई है और सामने वाले की जीत हो गई है, इसका आकलन करना भी बहुत जरूरी होगा। 5 बार से तो जीत रहे थे ना आरती जी। लेकिन देखिए कैसा है कि रवि राजा जी बहुत ही अभ्यास करने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी जो आंकड़े सामने आए हैं उसका अगर हम बूथ का विश्लेषण निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कहां पर और किस जगह पर उनको कम वोट्स मिले। अच्छा, लेकिन अगर मुंबई की बात करूं तो कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं। मुंबई में ये दिख रहा है कि जो वोट शेयर है भारतीय जनता पार्टी के पास 34% आया है, शिवसेना का 20% है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो 54% है, जिसने बाकायदा यूबीटी और मनसे को इतना मार्जिनलाइज कर दिया। आरती जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने अपनी जो सिद्धता है वो 2017 में ही दिखा दी थी। 2017 में जब हम अलग अलग लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की तब की पूरी शिवसेना, इन्होंने खाली 2 सीटों का अंतर था। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो तभी भारतीय जनता पार्टी का बैठ सकता था। लेकिन जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जो युति बनी है वो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और अटल जी के विचारों की खाद बनी हुई है और उसी का सम्मान 1:25 हो रहे हैं। आरती जी, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको आज की ये बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ। पहली मर्तबा होगा जब एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी प्लस शिंदे गुट से होने वाला है। कुल मिलाकर ये जो मैजिकल फिगर है उसे पार करते हुए महायुति दिखाई दे रही है। ऐतिहासिक पल है ये बीजेपी और
एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि पिछली बार 82 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी इस वक्त 95 से 96 सीट, मतलब सोचिए शिवसेना उस वक्त टूटी नहीं थी, शिवसेना एक थी, 84 शिवसेना के पास, 82 बीजेपी के पास थे, लेकिन उसके बाद 3 फाड़ शिवसेना के हुए। हालांकि उसे आप 2 फाड़ भी कहें तो समझ में आता है, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का दामन थामा, एकनाथ शिंदे के पास वो सिंबल आया तीर और कमान का। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और अब उप मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। मेयर पद पार्टियों की साख का सवाल होता है और उस साख के सवाल के जवाब में ये 2 चेहरे उभर कर आए हैं, जहां पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जब बीएमसी का मेयर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाला है। और अभी तो 227 में से 213 वार्ड्स के ही रुझान आए हैं, कुछ के नतीजे आ चुके हैं, कुछ के रुझान। अभी 96 सीटों पर बीजेपी है, शिवसेना 25 पर है, यूबीटी 57 पर और राज ठाकरे के खाते में 9 सीटें, अन्य 12 पर इस वक्त विजय प्राप्त किए हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 में से 26 महानगर पालिका पर बीजेपी प्लस यानी महायुति काबिज हो चुकी है। यूबीटी के खाते में 1 महानगर पालिका, कांग्रेस के खाते में लातूर 1 महानगर पालिका, एनसीपी ने खाता नहीं खोला महानगर पालिका के मसले पर बता रही हूं, वार्ड्स तो उन्होंने बहुत सारे जीते हैं और अन्य के खाते में 1 महानगर पालिका आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन देश की आर्थिक राजधानी में जो प्रतिष्ठा रखता है बीएमसी का मेयर कौन, उसका जवाब अब 1:27 पर लगभग मिल चुका है। उसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी का मेयर, वो जगह जहां कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री निवेश के लिए अहम माने जाते हैं, महाराष्ट्र के साथ साथ देश की सियासत पर जो असर डालती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर लगभग तय कर लिया है। लातूर में अब ये जो बड़ी बात है, बिग पिक्चर आपको बता देना चाहती हूं। ये बिग पिक्चर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बीएमसी में कड़ा मुकाबला अभी भी जारी है, बीजेपी को बढ़त है। हालांकि बीजेपी की बड़ी जीत पुणे में हुई है, दूसरे नंबर पर बहुत दूर एनसीपी, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना गुट ने क्लीन स्वीप कर दिया है। वसई और विरार में बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। बीजेपी को डिसाइसिव जीत वहां पिंपरी चिंचवाड़ में दिख रही है। कल्याण डोंबिवली में भी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कोल्हापुर में मुकाबला अभी जारी है। दूसरी तरफ अगर आप लातूर की बात करें तो कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस न्यूज 18 इंडिया को कह रहे थे ना कि हम लोग 29 में से 27 जीत सकते हैं, वो 27 में जो 29 में जो 1 सीट जा रही थी, 1 महानगर पालिका जा रही थी, वो लातूर की थी और वही यहां पर कांग्रेस के लिए जश्न का सबब बनी हुई है। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, विवेक, शिवानी और अरुण, उनका भी हम कुछ देर में रुक करने वाले हैं और 2 मेहमान भी हमारे साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आरती जी, क्विकली मुझे ये बताइए, अब मेयर कौन हो सकता है? देखिए, मेयर महायुति का ही होगा, जिसको तय करने का पूरा अधिकार हमारे सम्माननीय नेता देवेंद्र फडणवीस जी है। मुंबई से हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी है, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी है, सम्माननीय आशीष शेलार जी है, लोढ़ा जी है और शिंदे गढ़ से हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है। उनके सभी नेतागण हैं, ये बैठकर उसके ऊपर विचार करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुंबई के तमाम मतदाता, आपने बात करते वक्त कहा कि यहाँ पर फिल्म स्टार्स है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, मैं आपके माध्यम से उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो मिलों में काम करते हुए मिल मजदूर रह चुके हैं, जो मराठी मानुस है मेरे मुंबई का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को आशीर्वाद दिया है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं, पर एक बात आपने नहीं बताया, आप कह रहे महायुति का होगा। महायुति का तो होगा, समझ में आ गया, लेकिन मेयर कौन, बीजेपी का होगा कि शिंदे गुट का होगा? मैं वही बता रही हूँ कि महायुति का होने वाला है, तो इसका डिसीजन जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे साहब मिलकर लेंगे और जो भी होगा वो महायुति के सभी कार्यकर्ताओं का अब सम्मान करने वाला आरती जी तो है। सेफ खेल गई हैं। अनिल जी, आप ही बता दीजिए।
भाई बड़ा बिग पार्टनर तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर आंकड़ों के लिहाज से भी देखा जाए तो। आपकी जानकारी के लिए मैं आरती के हर शब्द से सहमत हूं कि मुंबई का महापौर महायुति का होगा। हाँ हाँ, महापौर महायुति का होगा वो तो मैं मान गई, लेकिन चेहरा कौन सा होगा? बीजेपी का होगा कि शिंदे गुट का होगा? ये महायुति के दो नेता तय करेंगे। जो आरती जी ने कहा ना, तो मैं आरती जी की बात को बस डॉटेड कह देता हूं कि आई एग्री वर्ड बाय वर्ड। लेकिन मुद्दा कौन सा चला ये तो बता दीजिए। कोई मुद्दा नहीं चला। मुद्दा खाली इतना ही चला कि लोगों ने वंशवाद की राजनीति को नकार दिया। पर वंशवाद पर बात कहाँ हो रही थी? बात तो बुर्के और बिंदी और साड़ी पर हो रही थी। ना 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 ना, ये वासीम पठान जी जो हमारे यहाँ के थे, उन्होंने कहा था कि मुंबई का मेयर हिजाब पहनी हुई महिला भी हो सकती है। ये बात उन्होंने रखी थी। इस महाराष्ट्र में वो परंपरा भी रही कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने हमें एक बार AR अंतुले के रूप में भी दिया था। तो ये जिस राज्य का मुख्यमंत्री भी अगर AR अंतुले जैसा हो, तो इस बात में तो हमें क्या, हमें तो सभी समाज के लोगों ने, हमें सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हमें मतदान किया है। ये बात आरती ने कही, मैं मराठी में ये बात कहना चाहूंगा क्योंकि मैं त्रिवेदी होने के नाते मैं मराठी में ये बात कहूंगा की ज्या ज्या मतदारांनी महायुतीच्या सर्व नगरसेवकांना निवडून देण्याचं काम केलं, त्यांच्याप्रती आम्ही आमचा आभार व्यक्त करतो। मनापासून आपले आभार, आभार आणि आभार। आरती जी फिर आप भी मराठी में बोल ही दीजिए, सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है ये भाषा। अगदी अगदी मराठी भाषा आमचा मान आहे, अभिमान आहे, स्वाभिमान आहे। आणि मी तुम्हाला अजूनही सांगू इच्छिते की मुंबईचा महायुतीचा महापौर राष्ट्राची अस्मिता मराठी आहे, जिच्यापासून भारतीय जनता पार्टी कधीही वेगळी झाली नाही, शिंदे गट तर नाहीच नाही। त्यामुळे या मुद्द्यावर राजकारण करणाऱ्यांना ही मोठी। और ये देखिए, नीतीश राणे ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा, जय श्री राम। ये नीतीश राणे का आपसे कुछ देर पहले ट्वीट आया है। बार बार वो इस मसले पर, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की बात करते रहे हैं। और अब चुनाव जब जीत चुकी है बीजेपी और महायुति, तो वो ये ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। और फिर वो जय श्री राम 4 भगवा झंडे जो हैं उन्होंने इस बीच उसी पोस्ट में लहरा भी दिए हैं। नीतीश राणे के ये देखिए, बीजेपी के मंत्री हैं नीतीश राणे, जो ये बड़ा बयान दे रहे हैं, बयान बड़ा पोस्ट करके कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। और वो राज अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों भाई, चाचा भतीजे, कहीं किसी की नहीं चल पाई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे को चुना है। दोनों को न सिर्फ मुंबई, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बम्पर जीत दिलाई है, बल्कि जो 29 महानगर पालिका है उनमें से 26 पर विजय दिला दी है। उद्धव ठाकरे के खाते में, या ये कहिए कि ठाकरे ब्रदर्स के खाते में केवल 1 महानगर पालिका आ पाई है।